चलो दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन गए सो अनेक दिनों से चल रहा है और भिक्षु संघ इतने तपती धूप में वहां पे छोटा सा पंडाल डालकर उसके नीचे मांग कर रहे हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 का निरस्त करे और महाबोधि विहार का संचालन पूरा का पूरा बौद्धों के हाथ में दे और उस कमेटी में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जाए और पूरी तरीके से उस एक्ट को बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए। यह लगभग 85 दिन से आंदोलन वहां पर चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए भिक्षु आज पटना के और कुछ करने निकले हैं और वह बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को ज्ञापन सौंपने के लिए इतने धूप में वह बुद्ध गया से लेकर पटना जाने के लिए पैदल निकले हुए हैं। दोस्तों, तपती धूप, इस धूप में जिस प्रकार से भिक्षुओं की तबीयत भी खराब होती हुई आपने देखा ही है, लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जिस धरना स्थल पर से उठकर भिक्षु संघ को पटना जाने की जरूरत नौबत आ गई इतने धूप में, क्योंकि बिहार सरकार जिस प्रकार से चुप्पी साधी बैठी हुए हैं, बिहार सरकार को जैसे कि लग रहा है कि कोई लेना देना ही नहीं है उनके राज्य में क्या हो रहा है और कितना बड़ा आंदोलन भी हो रहा है, ये पता नहीं जैसे वो बिहार सरकार व्यवहार कर रही है। जबकि आंदोलन जहां पर बैठे हुए हैं लोग, उस आंदोलन के परिसर के सामने से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते आंदोलन के वहां जाकर भेंट नहीं करते और आंदोलनकारियों से कोई बातचीत भी नहीं करते और इस प्रकार से जो है बिहार सरकार ही इस आंदोलन को किस प्रकार से अनदेखा कर रही है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस नीतीश कुमार की सरकार को इस आंदोलन के बारे में अगर कुछ पता नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार जता रही है दोस्तों। और ये तो आंदोलन पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया से आवाज उठ रही कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए। नीतीश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी चुप्पी साधी हुई बैठी है, उस पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दे रही हैं। और एक और तो वो विदेश जाकर के हम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं जताने वाले इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी किस प्रकार से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जो इस देश में जिसने जो नहीं मांगा वो देने की कोशिश जिस प्रकार से चल रही है, जिस वक्फ बिल को जो किसी ने मांगा नहीं, ना कोई किसी ने धरना नहीं किया, ना किसी की आवाज नहीं आई वक्फ बिल को लाने की, लेकिन वक्फ बिल को किस प्रकार से जोर दिया उस पर। और जहां पर मांग हो रही है कि जो बीटी एक्ट को निरस्त करने की, सरकार उसको निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। और महाबोधि विहार का संचालन जिस प्रकार से बौद्धों के हाथों में देने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या राजनीति है और इसके पीछे क्या कूटनीति है, यह आगे चलकर समझ में आएगी दोस्तों। यह मनवादी सरकारें जिस प्रकार से बौद्धों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार कर रही हैं, जिस प्रकार से दोहरापन दिखाई दे रहे हैं, यह तो सभी बौद्धों को समझना होगा कि इस आंदोलन को और तेज गति देने की जरूरत है। और इस आंदोलन में सभी लोगों ने सहभाग होकर के जहां पर धरना स्थली पर जाकर के हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों ने वहां पर बैठने की जरूरत है और सरकार को मजबूर करने की जरूरत है कि वह अपने गुफा से बाहर निकलकर बौद्धों के आवाज को सुने। और इस प्रकार से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो लोग सड़कों पर उतरे और शांति रैली का नियोजन किया और वह सफल भी हो गई है। जिस प्रकार से सफलतापूर्वक उस शांति रैली को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर उसका नेतृत्व करते हुए समता सैनिक दल के सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं। और उस आंदोलन में जो सभी संगठनों ने अपना सहभाग दिया है और उस आंदोलन के गति को और आगे बढ़ाने की कोशिश जो हर राज्यों में से चल रही है और लोग अपने तरीके से
आप अपने जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात का कतई फर्क गिर रहा है या नहीं, ये तो उनके हलचल से नहीं दिखाई देता है दोस्तों। जो काम किसी ने मांगा ही नहीं है, जो जिसकी किसी ने मांग नहीं की है, उस पर तो सरकार बहुत जोर दे रही है, क्योंकि सरकार को उसमें क्या फायदा है और क्या नहीं है ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो मांग हो रही है अनेक सालों से, अनेक दिन से, जो लोग वहां पर बौद्ध भिक्षु तपते धूप में बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, देखकर अनदेखा कर रही है और वह चुप्पी साधी हुई बैठी है दोस्तों। बुद्ध गया से लेकर पटना की और भिक्षु संघ कुछ कर रहा है और नीतीश कुमार सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए वह निकल चुका है दोस्तों। देखते हैं नीतीश मुख्यमंत्री जी वह उनको समय देते हैं या नहीं, उनका ज्ञापन स्वीकार करते हैं या नहीं। ऐसे ही 17 सितंबर के दिन जो भव्य रैली का नियोजन किया गया था, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री जी ने उनको समय जब भी नहीं दिया था और आज भी वो देते हैं या नहीं, हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। अगर लेते हैं वो साफ साफ वो खुद लेते हैं और उस पर कुछ संज्ञान लेने का कुछ भरोसा देते हैं, तो आगे चलकर महाबोधि महाविहार के लिए यह एक उम्मीद की किरण दिखेगी। अन्यथा नीतीश सरकार इसको सौंपने के लिए तैयार नहीं है, यह कहा जा सकता है दोस्तों। इसके पीछे बड़ी राजनीति और कूटनीति दिखाई दे सकती है दोस्तों। देखेंगे अगले वीडियो में आगे क्या होता है। नीतीश कुमार सरकार, नीतीश जी ज्ञापन स्वीकार करते हैं या नहीं, भिक्षु संघ को अपनी को भेंट देते हैं या नहीं, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।